रास्ते में आएगी रुकावट बहुत, मगर तू बढ़ते जाना। रोकेगा जमाना तुझे, पर तू चलते जाना। जब रहेगी सामने मंजिल तेरे, तो रुकावटों पर नजर भी नहीं जा पाएगी। रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे, जब सपनों में भी मंजिल नजर आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्षित चौधरी। आज अपन सीईटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट सेकंड सोल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन 59 क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके वो वीडियो पहले देखें। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा 60 नंबर क्वेश्चन। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अभिनव भारत क्या है? क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था है जिसकी स्थापना 1904 में हुई। की किसने? तो ऑप्शन ए दामोदर चापेकर, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो सोचिए इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो वी.डी. सावरकर ने जो है 1904 के अंदर अभिनव भारत की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 61। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के कहां तक? तो आपको बताना है। 68 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण। तो इसके अंदर दक्षिण तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 37 डिग्री 6 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से मिलती है, वो कौन सा है? तो पालनी पहाड़ी है, या महेंद्रगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी या सेवरे पहाड़ी। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वो स्थान है नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 63 पे। निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, किस पर्वतमाला की है? तो आपको देखना है विंध्य है, या सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी। तो डोडा बेटा आपको पता होना चाहिए, ये है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की कौन सी पूछा जाए तो धूपगढ़। तो सतपुड़ा की कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर अवस्थित जो गोविंद सागर जलाशय है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? सरसों, कद्दू, सोयाबीन, मूंगफली। मूंगफली आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसल है, ठीक है। सोयाबीन, सरसों, तो इसके अंदर कद्दू जो है एक अलग नजर आ रहा है जो कि जायद ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 66। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैग्नीज। तो इसके अंदर कैल्शियम नहीं पाया जाएगा, रेडियम भी नहीं पाया जाएगा, मैग्नीज भी नहीं पाया जाएगा, बट थोरियम जो है केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरपीसी पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन को, तो फोकस देके थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 67। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर नहीं, श्रीनगर नहीं, लखनऊ नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम के अंदर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, बी झेलम, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, इतना सा आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, ओल्ड क्वेश्चन ही लिए हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में वर्णित किया गया? शुष्क और अर्धशुष्क। तो अपने राजस्थान का हो गया अर्धशुष्क और शुष्क वाला क्षेत्र। भूमध्य रेखीय प्रकार का ये भी नहीं, ध्रुवीय प्रकार का भी नहीं। तो ये कौन से प्रकार की है अपने भारत की जलवायु? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 70। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? किस नदी बेसिन के? तो ये हो जाएगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर। तो कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र आपको पीछे क्वेश्चन आया था जो कि, और अब है क्वेश्चन नंबर 71। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 1945, 14 अगस्त 1948,
29 अगस्त 1947, 9 नवंबर 1946। ये तो पहली बैठक का हो गया। 14 अगस्त 1948 कुछ है भी नहीं, 17 अक्टूबर 1945 कुछ भी नहीं है, बट 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था, तो सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 एक के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष लोकसभा नहीं, ये कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये उत्तरदायित्व सौंपा जाता है इनको कि वह का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रकट करे। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, ये संविधान का भाग नहीं है, तो प्रस्तावना तो बिल्कुल संविधान का भाग है। इसे 1972 में संविधान में एक संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया, बिल्कुल नहीं। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, यह प्राप्त किए जाने उद्देश्यों को इंगित करता है, तो संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल झूठी है, ये भी झूठी है। तो ऑप्शन डी, यह प्राप्त किए गए उद्देश्यों को इंगित करता है, ये इसके अंदर प्रस्तावना का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पटवार एग्जाम 2016 के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है। भारतीय नागरिक के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ये बिल्कुल नहीं, आपको पता है, ये क्वेश्चन मुझे पता है कि ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आते हैं डायरेक्ट 75 क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, राज्य के सभापति, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर जो है पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 70, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। तो भारत के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो 5 बार होगा, 3 बार होगा या 7 बार, ऐसा कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है। महासचिव क्या करता है, राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के। ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर कमेंट में कीजिए, इसका आंसर क्या राइट होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। इसके अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसका निर्वाचन कैसे क्या होता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन था ये। 79, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, निर्वाचन तारीख तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये तीनों बिल्कुल है। उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवार का चयन करना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों को क्या करना, चयन करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों का विनिमय, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, राज्यपाल के लिए पारिश्रमिक बतौर विशेष अधिकारों, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए। तो इसके अंदर 100वां संविधान संशोधन जो है भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। 100वां संशोधन के बारे में पूछा जा सकता है आगे सीईटी के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, सीधा। क्या होगा भाई, सीधा। ओके, ये ऑप्शन है इसके, सीधा हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 82, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके ताप पर, उनके स्पर्श क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 83, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, नरजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिमा शास्त्र। तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी को पहचान। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया है पिछले एग्जाम्स के अंदर। इसमें घास, कीट, मेंढक, एक्स के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा जरूर। तो इसके अंदर आ जाएगा कुत्ता, खरगोश, पक्षी या सांप। मेंढक और सांप। ओके। क्वेश्चन नंबर 85, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन परत, वनों का जलना, समुद्री जल का प्रदूषण, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण। तो इसका हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्या बताना है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, पानी को भाप में परिवर्तन करना, दूध से दही बनना, ताप का कोयला। तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पानी के भाप में परिवर्तन करना, ये नहीं होगा, बाकी ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए सल्फेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सल्फेनिक एसिड के अंदर जो है ये परिवर्तन करता है। ईसीजी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 88 है, ईसीजी किससे संबंधित है भाई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है अपना, शुष्क का सिपा विटामिन की कमी के कारण होता है। जरप्थेल्मिया, शुष्क का सिपा का मतलब होता है जरप्थेल्मिया, जो वैज्ञानिक नाम है इसका। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में पानी की कमी के कारण क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा का कैंसर, उच्च रक्तचाप। तो इसमें डिहाइड्रेशन के द्वारा जो है पानी की कमी हो जाती है, तो ये डिहाइड्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय या पूंजीगत व्यय। निवेश व्यय जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाले व्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है अपना 92, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष कुमार, वाई.वी. रेड्डी, उदय कुमार, डॉक्टर रंगराजन। उदय कुमार इन्होंने मुद्रा का जो है नया प्रतीक चिन्ह बनाया भारत के। क्वेश्चन नंबर 93, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो आपको सीधा इसमें आंसर देख रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्वेश्चन नंबर 94, एआरडीसी नाबार्ड की एक शाखा है। एआरडीसी का पूरा रूप क्या है? एआरडीसी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए कृषि अनुसंधान और विकास निगम, ऑप्शन बी कृषि और नदी विकास सहयोग नहीं, कृषि सुधार और विकास सहयोग नहीं, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। बिल्कुल ये ऑप्शन डी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 95, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है? आर्थिक रुग्णता, अवमूल्यन, चूक या वित्त की कमी। तो ये वित्त की कमी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? एएलयू, सीयू, रजिस्टर। कोई विकल्प सही नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि एएलयू में ही जो तार्किक गणनाएं होती है वो संभव हो पाती है। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिए ये गणितीय गणनाएं करता है, याद रखना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जा रहा है? डीयूवी, यूडीवी, वीडीयू या वीबीडी। तो इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वीडीयू। क्वेश्चन नंबर 98, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हेडफोन नहीं,
प्रोजेक्टर नहीं, साउंड कार्ड नहीं, वेब कैम जो होता है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रोजेक्टर आउटपुट। लिनक्स एक क्या है? उच्च स्तरीय भाषा, बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर नहीं, असेंबली भाषा नहीं, ये हो जाएगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का पार्ट जिसमें 5-6 क्वेश्चन आएंगे आपके सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप डाल दिए जाएंगे, क्योंकि 40% क्राइटेरिया ही पास करना है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, विस्टा, iOS, ओपेरा। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है भैया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किस प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है? असंगत शब्द को पहचानना है, उसका चयन करना है, असंगत कौन सा। अब रीजनिंग और मैथ, हिंदी और इंग्लिश और करंट अफेयर का पार्ट आ रहा है आगे। तो मैथ के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको जो है आंसर बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उनको सोल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। इसके अंदर देखिए चौक, मार्कर, पुस्तक, पेन, तो इसमें सिंपली दिख रहा है कि भाई पुस्तक जो है वो अलग है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। तो इसमें 37, 34, 36, 35, तो इसके अंदर ऑप्शन राइट हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर 103, किसी विशेष फूड भाषा में REWARI को TGYCT के रूप में लिखा जाता है, तो दिल्ली को किस फूड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इसके अंदर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो 104 के अंदर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पिता का संबंध है उसका। कथन दे रखे हैं, सभी वृक्ष वन हैं, कोई वन बड़ा नहीं है। निष्कर्ष, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, सभी वृक्ष बड़े हैं। सभी वृक्ष क्या भैया? वन है, सभी वृक्ष वन है, कोई वन बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर संबंध दर्शाना है। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, सॉरी बी राइट हो जाएगा इसके अंदर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 106, एक विशिष्ट कोड भाषा में BUREAK को PZVIFY लिखा जाता है। इस कोड भाषा में CASPTL कोड क्या होगा? इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका इसका ऑपोजिट वर्ड दे रखा है, बी का वाई कर दिया, बी का वाई हो गया, ठीक है, और के का पी कर दिया। इस प्रकार आपको सोल्व करना है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा राइट। कथन, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति को अमित को डांटा। निष्कर्ष, शिक्षक अमित को नापसंद करता है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है। इसके अंदर कौन सा राइट हो जाएगा? 107 में बी ऑप्शन। ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो निष्कर्ष पालन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, एक क्षेत्र एक समलंब के आकार में है जिसकी समांतर भुजा 260 मीटर है और 60 मीटर है और असमांतर भुजाएं प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो इसके अंदर ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 109 के अंदर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, वह संख्या कौन सी? तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर सोल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर 160 राइट हो जाएगा। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 111 में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 200। क्वेश्चन नंबर 112, 36,000 की धनराशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। ब्याज कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। पाइप ABC एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों ABC को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चालू किया जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 9 बजे पे भर जाएगी। टंकी वाले क्वेश्चन, कार्य वाला, ये 100% आने क्वेश्चन है, आप इनको देख के जरूर जाएं।
5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्या का औसत कितना हो? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 40। 6 तथा 12 का तीसरा अनुपात कौन सा होगा? 115 में सी 24। क्वेश्चन नंबर 116 हिंदी का आ गया। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन ए स्वर, विसर्ग, व्यंजन या फिर दीर्घ। सोचे इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसकी यशोदा में विसर्ग संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 100 गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? कौन सा है? तो संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 118 है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अवयव भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तत्पुरुष समास इसके अंदर राइट हो जाएगा। 119 इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन या क्रोध? इसके अंदर ऑप्शन डी क्रोध। 120 इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? निपुण, धीवर, मांझी या मल्लाह? तो इसके अंदर निपुण जो है केवट शब्द का अर्थ नहीं। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? अंधकार, किरण, उजाला या प्रकाश? तो इसके अंदर प्रकाश जो है तिमिर का विलोम है। 122 नंबर इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? मन, शरीर, घड़ा या समूह? तो इसके अंदर समूह जो है घट शब्द का अर्थ नहीं है। घट का मतलब मन होता है, शरीर घड़ा होता है। 123 नंबर में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसके अंदर निर्देशक चिन्ह जो है ये ए ऑप्शन वाला नहीं है बाकी। 124 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो डी ऑप्शन री प अ प्लस अण प्लस है होगा। क्वेश्चन नंबर 125 ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? ऑप्शन ए योग्यता क्रम, प्राथमिकता क्रम, वरिष्ठता क्रम या पूर्वता क्रम? तो ऑप्शन ए ये योग्यता क्रम है। पंच की दुहाई मुहावरा का अर्थ क्या है? झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार, प्यार करना? तो 126 के अंदर सहायता की पुकार। संसदीय राजवंश समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री? तो भारत के राष्ट्रपति जो है राजवंश समिति की सिफारिशों पर आदेश देता है। 128 सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है? अनिल का हवा दे रखा, अनल का आग दे रखा, अली का भोरा, अली का सखी, आदि का आरम, आदि का अभ्यास, जलद का कमल, जलद का समुद्र। 128 के अंदर जलज जलद का ये उल्टा क्रम दे रखा है तो ये ऑप्शन डी राइट है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, चंद्रगुप्त के विविध नाम है? तो ये सारे रॉन्ग है। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त के कई नाम है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेज जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिपत्र कहा जाता है। बिल्कुल राइट। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर कहाँ पे है इसमें? माय मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? एरर कहाँ पे है? तो एरर माय मदर जनरली रीड में, यहाँ पे ये एरर है। क्वेश्चन नंबर 132 आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी एरर बतानी है आपको। एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में? कहाँ पे एरर है इसमें? तो बेस्ड एट, ऑप्शन ए इसका राइट। क्वेश्चन 133 आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एरर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डू यू माइंड लीडिंग मी योर बुक फॉर ए आवर? तो ऑप्शन ए लीडिंग मी, बी डू यू माइंड, ऑप्शन सी फॉर ए आवर, ऑप्शन डी योर बुक। ऑप्शन सी फॉर ए आवर इसमें नहीं। 134 में सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव। ठीक है, तो ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइन तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट। इसमें ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। तरु वाज फाइंड बाय ए ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट
सेंटेंस, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक दीपू सेड टू रीना। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक। इंपॉर्टेंट है नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और पैसिव वॉइस। 136 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अबोर्ड, अबोर्ड का क्या होगा? 136 का डेवलिंग, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लंट, ब्लंट का क्या होगा? ब्लंट का होगा शार्प, शार्प, यस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, वन वर्ड देखना है। ए पार्टनर इन क्राइम, तो इसका हो जाएगा accomplice। 139, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, इडियम फ्रेज का हो जाएगा ये 139 में डी ऑप्शन राइट होगा। ए शॉर्ट लिव सेंसेशन, ये पैसेज आ गया, पैसेज सोल्व करना है। पैसेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 141, 141 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 142 का डी हो जाएगा, 143 का ए हो जाएगा, 144 का सी हो जाएगा, 145 का सी हो जाएगा, 146 का हो जाएगा बी। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य प्रदेश ने की है? तो ये नई दिल्ली ने शुरू किया, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपने किया है पंजाब के अंदर। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए? ये 2022 का पूछा गया है। 149 कोलंबिया। भारत ने हाल ही में किस रोग के प्रशिक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ किया है? तो ये मंकी पॉक्स। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो बच्चे सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।